अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग कॉमन नेमिंग कर रहे थे, तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे कॉमन नेमिंग में टाइप ऑफ कार्बन चेन। तो बेसिकली कार्बन चेन की तीन टाइप होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। नंबर वन कंटिन्यूस चेन, नंबर टू ब्रांच चेन एंड नंबर थ्री डबल ब्रांच चेन। सबसे पहले हम कंटिन्यूस चेन को डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूस चेन बेसिकली एक स्ट्रेट चेन होती है, और हम इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एन, यानी प्रीफिक्स में अगर हम एन लगा दें या कहीं भी आपको एन लगा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब या तो ये कंटिन्यूस और इसको हम सिंपल स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एन पेंटीन यानी सिंपल पेंटीन, और एन शो कर रहा है कंटिन्यूस चेन को। तो सबसे पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो हम यहाँ पे 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन लगा दिया। अब हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर देंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हर जगह कार्बन की फुल वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, वरना हम आगे जाके इसको एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कार्बन की देखें हर जगह वैलेंसी पूरी है, 4 4 4 4 वैलेंसीज। अब एन प्रोपीन, ओवर से देखें ये प्रोपीन है। मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में अल्काइन पढ़ाया था, तो ये अल्कीन का है, यानी प्रोप मतलब 3 कार्बन। सबसे पहले हमने 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। और ये प्रोपीन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन लगाना हमें एक जगह है खाली, तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब मुझे कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे 2 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो खाली मैं यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन लगाऊंगी, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। 1 2 3 4। अब यहाँ इस कार्बन की भी पहले से दो नहीं 3, 1 2 3 है, बस यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 4 से। अब हम इसके लिए तीनों जगह लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की फिर हो जाएगी 4 वैलेंसी पूरी, तो ये जाके हमारे पास बन जाएगा एन प्रोपीन। तो ये स्ट्रेट ही है, बस ये आप लोग को ऐसे लग रहा होगा। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो H3 करके लिख सकते हैं। अब एन ब्यूटाइन, अब आप ब्यूटाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइन को, और एन कंटिन्यूस चेन को। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, और आयन किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम मैंने बताया यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन लगाना किसी भी एक जगह, तो मैं सेंटर में लगा देती हूँ। वैसे हमारी चॉइस हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो एक जगह लगाना होता है। लेकिन अब हम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे, यहाँ पे 1 है, तो अब हम 3 जगह हाइड्रोजन लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट H3 लिख देती हूँ, इससे आगे जाके हम लोग आधी हो जाएंगे एक साथ करने की, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह खोल के लिखने की। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड 4 हो गए। कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, 1 2 3 4, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की भी ऑलरेडी सारी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, तो इधर भी लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट इधर लगाएंगे 1, और कितने रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये एन ब्यूटाइन बन गया। अब हम दूसरे कार्बन चेन की टाइप पे आते हैं, जो कि है ब्रांच चेन, सिंपल ब्रांच चेन मतलब। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आइजो, यानी जहाँ पे भी हमें आइजो नज़र आ जाएगा इसका मतलब ये है ब्रांच चेन। तो ये है ब्यूटीन, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, लेकिन हमें इसमें ब्रांच चेन का मतलब है ब्रांच भी बनाना, तो हम इस तरह सिंपल नहीं बनाएंगे। अब ब्रांच में कार्बन के अगर हम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हमने कार्बन के ये 4 हैंड्स बना दिए। अगर हम कार्बन के 3 हाथों पे कार्बन लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्रांच चेन। कार्बन के अगर हम 3 हाथों पे कार्बन लगा देंगे तो ब्रांच चेन में जाएगा। अब वापस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मली हमें कार्बन के तीनों हाथों पे लगा देना है कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने लगा दी तो ये बन गई हमारे ब्रांच चेन। अब हमें देखना है कि हमें कितने कार्बन की रिक्वायर्ड है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो ये हो गए हमारे 4 कार्बन। अब हमें सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। यहाँ पे कार्बन की तो वैसे भी हो चुकी है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाने की कमी है बस। अब यहाँ पे 3 CH3 आएंगे, फिर इधर इस वाले कार्बन की भी
3 वैलेंसी चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन और फिर सिंपली यहाँ पे तो ये बन गया हमारे पास एन आइसोब्यूटेन। सिंपली कार्बन के तीनों हाथों पे पहले हम कार्बन लाएंगे, फिर सिंपली हम हाइड्रोजन की वैलेंसीज पूरी कर देंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमें कितने कार्बन की रिक्वायर्ड है। फिर अगर हम फिर इसके आगे जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोहेक्सीन, तो सिंपली पहले मैं क्या करूँगी, कार्बन के मैं चारों हाथों पे कार्बन लगा दूँगी। सॉरी चारों नहीं, तीनों हाथों पे कार्बन लगा देंगी। तो ये तो मेरे पास हो गए 4 कार्बन। अब हमें कितना बनाना है, हेक्स मीन 6 कार्बन। तो अब मैं इधर लगाऊंगी, तो चार तो पहले से हैं, तो 2 लगाने की रिक्वायर्ड है। तो मैंने 2 लगा दिए, तो ये हो गए हेक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ईन, यानी मैं जो है ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगी। तो ब्रांच पे ना लगाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर थोड़ी हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो हमें अपने काम में आसानी पैदा करनी है, तो इसलिए मैं इन दोनों में से लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है डबल बॉन्ड, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, तो हेक्स भी पूरा हो गया, इन भी पूरा हो गया, और आइसो तो हो ही गया, यानी कार्बन के तीनों हाथों पे ब्रांच चेन बना दी। अब सिंपली हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये इस कार्बन की हो गई। इस कार्बन में मैंने H3 लिख दिया, तो इस कार्बन की भी हो गई। इस कार्बन की भी अगर हम H3 लगा दें तो इसकी भी हो जाएगी। अब इस कार्बन की बारी, तो 1 2 3 तो पहले से हमें सिर्फ एक सिंपली हाइड्रोजन लगाने की रिक्वायर्ड है। इस कार्बन में भी 1 2 3 है, वैलेंसी पूरी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है, और इसमें 3 हाइड्रोजन की। तो सिंपली क्या बन गया, आइसोहेक्सीन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइसोहेप्टाइन। तो सबसे पहले वही आइसो है, तो क्या मतलब फॉर्मूला बताएंगे, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है। सिंपली हम कार्बन की जब हम 3 हाथों पे कार्बन लगा देंगे तो वो आइसो बन गया। अब हमें देखना है कितने कार्बन है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 है हमारे पास। सिंपली यहाँ पे 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेप्ट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने बोला ब्रांच, अगर हम ब्रांच में लगाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल पैदा होगी, लेकिन हमें अपने काम को आसान करना है, तो इसलिए हम इनमें से कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ। तो मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब सिंपली सब सारे काम हो गए, आइसो भी हो गया, हेप्ट यानी साथ के साथ कार्बन लगा दिया, और आइन यानी हमने एक जगह ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया। अब सिंपली हाइड्रोजन की मतलब हाइड्रोजन वीडियो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन की इस पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये तो आपको बात क्लियर हो गई है कि हम हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। बस कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, 2 तो वैलेंसी इसकी पूरी है, बस 2 की रिक्वायर्ड है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, क्योंकि 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 4 हो गई। इस कार्बन की भी पूरी वैलेंसी, इधर 3 और इधर 4, बस इस कार्बन पे लगाना है, तो सिंपली इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये भी आइसोहेप्टाइन हमारे पास ये बन चुका है। अब हम इसकी कार्बन की लास्ट कार्बन चेन की टाइप पे आ जाते हैं, जो है डबल ब्रांच चेन। इसका मतलब है थोड़ी और डिफ़िकल्ट चेन, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है, यानी जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हम इसको पहचानेंगे, तो होता है नियो। इस अगर हम किसी भी नाम के आगे, कार्बन के चेन के आगे न्यू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डबल ब्रांच है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, जिस तरह आइसो में कार्बन के 3 हाथों पे कार्बन लगाना होता है, इसमें कार्बन के चारों हाथों पे कार्बन लगा देना होता है। कार्बन के 4 वैलेंसी होती है और चारों के चारों हाथों पे कार्बन लगा देते हो। आइसो में तो खाली 3 पे लगाते थे, लेकिन न्यू में चारों हाथों पे लगा देना होता है, यानी डबल ब्रांच में चारों में लगा देता हूँ। और अब हम देखेंगे, न्यू पूरा हो गया, अब हम देखेंगे कितने कार्बन बोला उन्होंने, पेंट यानी पेंट मतलब 5, तो 5 हो गया। तो अब हमें और मज़ीद कार्बन लाने की रिक्वायर्ड नहीं है। उन्होंने अल्कीन पेंटेन बोला है, यानी कोई भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, अब बस हम हाइड्रोजन मतलब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। तो यहाँ पे सिंपली 3 आएंगे, यहाँ पे भी सिंपली 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी सिंपली 3 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे भी सिंपली 3 हाइड्रोजन। तो ये सिंपल हमारे पास क्या बन गया, नियो पेंटेन। तो बहुत सिंपल था, बस कार्बन के चारों हाथों पे कार्बन लगा देंगे। अब इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, न्यू हेक्सीन। तो सबसे पहले तो हम न्यू देखा हमने, तो हमने सिंपली जल्दी से कार्बन के चारों हाथों पे ही कार्बन लगा दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन बोला उन्होंने, हेक्स मतलब 6, तो ये तो मेरे पास 5 है, तो बस हम एक और लगा देंगे, तो बन गया 6। और उन्होंने क्या बोला, इन यानी डबल बॉन्ड। तो मैंने बोला अगर हम ब्रांच बनाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, तो इसलिए हमने काम को आसान करना है, तो मैंने सबसे लास्ट में लगा दिया। अब सिंपली पूरा हो गया न्यू हेक्सीन, बस हमें
कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन लगाकर। इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी से, इस कार्बन की नहीं है पूरी। इस कार्बन पे भी हम H3 लगाएंगे, इस पर भी H3 लगाएंगे, इस पर 1 2 3 सिर्फ एक की रिक्वायर्ड है तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इस पर 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यू हेक्सीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो यह है हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है ये आज की वीडियो की, न्यू ऑक्टाइन। तो सिंपली हम न्यू में सबसे पहले तो वही कार्बन के चारों हाथों पे कार्बन लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गया न्यू। और उन्होंने बोला ऑक्ट यानी 8 कार्बन, 5 तो पहले से हैं, बस 3 लगाने की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्ट। और वाइन बोला यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंपली हम ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा देंगे, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन लगाकर। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे H3 लगाना है। अब यहाँ पे 1 2 तो वैलेंसी पूरी है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे तो वैलेंसी लगाने की जरूरत, हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज पूरी हैं। इस कार्बन की भी चारों वैलेंसीज पूरी हैं, सिर्फ इस कार्बन के लिए ज़रूरत है एक है, बाकी 3 लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी पूरी रहेगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यू ऑक्टाइन। तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं, अगर हम कंटिन्यूस चेन में अगर हमने कहीं भी N देखा तो इसका मतलब है हम सिंपल कार्बन की चेन बनाएंगे, पेंट यानी 5 कार्बन, बस उसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। बस हमें इसका ध्यान रखना है कि कहीं अल्कीन या अल्काइन वाले ना आ जाए, और अगर आएँ तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा के वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कहीं भी अगर हम आइसो देखें तो सिंपली कार्बन के तीनों हाथों पे पहले हम कार्बन लगाएंगे, बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। बाकी हम ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस हमें इसको समझना होता है। इस तरह अगर बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो है अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें इसको प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है। अब डबल ब्रांच, इस डबल ब्रांच चेन में हम देखा, हमने न्यू है, न्यू जैसे ही देखा हमने कार्बन के चारों हाथों पे कार्बन लगा दिया, फिर उसकी वैलेंसी पूरी कर दी। बस इसमें भी इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जहाँ पे अल्कीन या अल्काइन वाले आ जाएँ तो उसमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो उससे हमारा मसला हो जाएगा। तो बस इसमें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इस तरह ही आप खुद अपने एग्जांपल्स बनाएं और सॉल्व करें, बिना देखे, तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए यही थी हमारी वीडियो, टाइप ऑफ कार्बन चेन। अगर आपको हमारी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।